गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल नैंसी ठक्कर हियर। सो आज हम बात करेंगे दैट हाउ टू रिवाइज क्लास 12 बायोलॉजी इन जस्ट 2 days। क्लास 12 की बायोलॉजी पूरे 2 दिन में कंप्लीट करना कैन बी ए चैलेंजिंग टास्क, लेकिन बट विद अ प्रॉपर शेड्यूल एंड स्टडी स्ट्रैटेजीज इट्स पॉसिबल टू कवर द मटेरियल एफिशिएंटली। सो हियर इज अ शेड्यूल्ड प्लान फ्रॉम माय साइड टू हेल्प यू रिवाइज बायोलॉजी इन जस्ट 2 days। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले हम प्लान को 2 दिनों में डिवाइड करेंगे। D1 का प्लान अलग, D2 का प्लान अलग। D1 के प्लान को हम शुरुआत करेंगे बाय क्रिएटिंग ए स्टडी शेड्यूल। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर और कौन से टाइम में हमें कितना टाइम लगता है, उसके हिसाब से हम उसे टाइम एलोकेट करेंगे एंड देन दिस विल हेल्प अस टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड और हम कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें रिवाइज कर पाएंगे। दूसरी चीज़ दैट वी विल प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले हम की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसके बाद उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम एलोकेट करेंगे एंड देन हम उसके कंसेप्ट समझने पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। सो थर्ड थिंग विच वी विल डू इज़ टू रिव्यू आवर नोट्स। हम सबसे पहले हमारे जो भी क्लास नोट्स है, जो भी टेक्स्ट बुक्स है और जो भी स्टडी मटेरियल है, मोस्टली बायो के लिए एनसीईआरटी इनफ है, बाकी और कोई स्टडी मटेरियल देखने की ज़रूरत नहीं है। हम उनको एक बार देख लेंगे एंड देन वो चैप्टर्स को जल्दी जल्दी एक बार देख लेंगे, टॉपिक्स को देख लेंगे। फिर ऐसे एरियाज हमें उनमें से आइडेंटिफाई करना है जिनमें हमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है। After doing that, we will focus on key points. बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है विच फोकसेज ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग कंसेप्ट्स रादर देन मेमोराइजेशन। सो हम पहले फंडामेंटल प्रोसेसेस और प्रिंसिपल्स को समझेंगे ताकि हम अच्छे से रिवाइज कर पाए और चीज़ों को याद रख पाए। एंड कुछ चैप्टर्स जैसे कि जेनेटिक्स है, इकोलॉजी है, वो कुछ सिग्निफिकेंट सेक्शंस होते एग्जाम में, तो हम उन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। दूसरी एक और चीज़ कि बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होती है बायोलॉजी में, मेथड्स होती है, वो चीज़ें याद नहीं रहती, तो हम उसके लिए डायग्राम्स को यूटिलाइज़ करेंगे या तो फिर हम फ्लो चार्ट्स यूज़ करेंगे। डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स याद करने से हम काफ़ी अच्छे से उसको एग्ज़ाम के टाइम पे रिकॉल कर पाएंगे, बिकॉज वो सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से हमारा ब्रेन कैप्चर कर पाता है। तो डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स या कुछ भी ऐसी चीज़ें हमें याद करनी है और उससे हमें मेमोराइज करने की कोशिश करनी है। एंड लास्ट थिंग जो हम करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेना है। हर एक चैप्टर के एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार गो थ्रू कर लेना, ताकि हमें पता चलेगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, कौन से टाइप के ऐसे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा है लेकिन मुझे नहीं आ रहा है। उससे हमें वीक एरियाज भी आइडेंटिफाई हो जाएंगे, तो इससे हमें प्रैक्टिस भी होगी और हमें वीक एरियाज भी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार हमें गो थ्रू कर लेना है। नाउ कम्स द डे 2 प्लानिंग। डे 2 की प्लानिंग हमसे सबसे पहले स्टार्ट करनी है। जो भी पहले दिन पे हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें, कंसेप्ट रिवाइज किए थे, पढ़े थे, उनको वापस एक बार और रिवाइज कर देना है। ऐसे स्टार्ट करना है हमें हमारा डे 2। जो भी डेफिनेशंस थी, जो भी उसके रिलेटेड डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स थे, उनको एक बार वापस रिवाइज कर देना है, ताकि हम हमारी मेमोरी को रिफ्रेश कर सके, उसे ज़्यादा अच्छे से रिकॉल कर सके एग्ज़ाम के टाइम पे। तो पहले दिन पे हमने सब कुछ रिवाइज कर लिया, फिर दूसरी दिन पे हम उसको समराइज़ कर लेंगे एक बार बहुत जल्दी से। फिर हम ऑनलाइन टेस्ट देंगे या तो हम पेपर सॉल्व करेंगे। क्वीज़ देनी है या तो ऑनलाइन टेस्ट दे देनी है, या भी जो भी हमें पेपर हमारे पास है, प्रैक्टिस पेपर्स, उनको सॉल्व करना है, ताकि हमें और कुछ ऐसे एरियाज़ मिल जाएंगे जिससे हम पता चलेगा कि हमें इस पर और रिविज़न की ज़रूरत है। इससे क्या होगा, एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले ही अगर हम कुछ पेपर्स या प्रैक्टिस पेपर्स लिख रहे हैं, तो हमें टाइम मैनेजमेंट का हमें एक्सपीरियंस मिलेगा, हमें स्पीड का पता चलेगा। और हमें टाइम बाउंड टेस्ट लिखना है। 3 घंटे का पेपर या 3 घंटे 20 मिनट का है, उतने टाइम में हमें पेपर लिखना है और उतने ही टाइम में हमें उसे कंप्लीट करना है। दूसरी चीज़ ये कि हम फिर डायग्राम्स और जो भी हमारे लेबल्ड स्ट्रक्चर्स या फ्लो चार्ट्स थे, उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। And we have to focus on taking short breaks and stay hydrated. ब्रेक्स लेती रहनी है, हमें थोड़ा सा रिलैक्स होते रहना है, अपने आप को थोड़ा सा रिचार्ज करते रहना है। एंड वी हैव टू स्टे हाइड्रेटेड टू कीप आवर एनर्जी लेवल्स अप। And the last and the most important thing which we have to remember is to focus on revision and not new learning. Because इतने limited time पे हमें जो चीज़ें हमें ऑलरेडी आती है उनको रिवाइज करना है एंड नई चीज़ें नहीं सीखनी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टू कंसोलिडेट आवर एग्जिस्टिंग नॉलेज टू मैक्सिमाइज दैट परफॉर्मेंस इन द एग्जाम. So that's it for the today. So that's how you can revise the whole biology in just 2 days. But we have to remember that this revision plan or intensive revision plan was only designed so that you can cover the biology in a short period of time. But it's also important to know that the long-term understanding of the concepts can only best achieved through whole efforts applied through the year.
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।